अभी 8.3 का जो पहला क्वेश्चन में करा है कि निम्नलिखित का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल तरीका आपका यही फार्मूला सब में यूज होगा, साइन कॉस, इसी के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, सबके मान को ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 18, यहाँ कास 72 है। क्या करिए आप, एक को साइन को या तो कास में बदल दीजिए या कास को साइन में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, 18 अंश को क्या मैं देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं 18 अंश, क्या मैं 18 अंश को 90 माइनस 72 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? बोल सकते 72। भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 18 रुपए है, आपने बोल दिया क्या मेरे पास तो 90 माइनस 72 रुपए है, तो बात बराबर है ना, इसलिए मैंने दोनों बराबर लिखा था। क्या मैं 18 के जगह पर 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ? या फिर अगर आपको इसको चेंज करना है भाई, उसको सेम करने देना है तो लिख दीजिए 90 माइनस 72, तो माइनस 72 करेंगे तो क्या होगा, 18 ही तो आएगा। तो या तो इसके जगह पर क्या करिए 90 माइनस 72 लिखिए, या फिर इसके जगह पर लिख दीजिए 90 माइनस 18, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्या है आपका, देखिए साइन कितना है, देखिए 18 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 72, तो 90 माइनस 72 और बटा कितना हो जाएगा आपका cos 72, का साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मानिए, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, cos थीटा, तो थीटा की जगह कितना आपका 72 है, तो हो जाएगा देखिए cos 72 अपान cos 72 कट जाएगा, कितना मान आएगा आपका, निकल गया, आंसर हो गया। ऐसे देखिए tan 26 अंश दिया है, यहाँ cot 64 अंश दिया है, वही करेंगे, या तो 26 को 64 में बदल दीजिए या 64 को 26, क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे तो 90 आ रहा है कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको करेंगे, देखिए तो हो जाएगा, देखिए tan वही 90 माइनस क्या कर देंगे 64, क्योंकि 90 में से 64 हटाएंगे तो कितना आएगा 26, ये हो जाएगा आपका देखिए cot 64, तो हो जाएगा देखिए cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा और क्या cot थीटा, cot थीटा, तो हो जाएगा देखिए cot 64 अंश बटा के cot 64 अंश, cot 64 अंश कट जाएगा, मान कितना आएगा आपका, ठीक आएगा। उसी तरीके से तीसरा को देखिए, अब तीसरे में देखिए दिया है, देखिए कि cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब जरा सोचिए, ये कहीं एक दूसरे के पूरे तो नहीं है, तो 42 और 48 जोड़ेंगे कितना आएगा 90 आएगा। तो चाहे cos 48 को 90 माइनस 42 कर दीजिए या साइन 42 को 90 माइनस 48 कर दीजिए, वही बात बराबर आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए cos 48 है, मैं लिख सकता हूँ, देखिए cos 48 को लिख देते हैं 90 माइनस 42, भाई 90 में से 42 घटाएंगे तो क्या 48 ही आएगा ना। अब माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन 42 हो जाएगा। अब इसको करेंगे आपका, तो हो जाएगा देखिए cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन 42 अब माइनस साइन 42 घटा देंगे, कितना मान आएगा आपका 0 आएगा। समझ में आएगा नहीं आया? उसी तरीके से देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक 31 है माइनस सेक 59 है, तो देखिए 59 और 31 को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो कोसेक 31 को रहने दीजिए, COSEC, कोसेक 31 को रहने दीजिए, इस बार मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो सेक 59 को नहीं सकते हैं 90 माइनस 31 है कि नहीं है, तो सेक 90 माइनस 31 समझ में बात है। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा देखिए कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, बराबर कितना आएगा आपका 0। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश इंटू tan 60 अंश बराबर 1। हमें क्या करना है कि इसके बराबर हमें क्या करना है, इसको लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, क्या करते हैं LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए किसी भी दो को लीजिए और जोड़िए, क्या आपका 90 आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी दो मान को लेकर के आपको जोड़ना है और देखना है क्या हमारा 90 अंश आ रहा है। अगर 90 अंश आएगा तो एक को जैसे यहाँ पर 48 है कि नहीं है, अब दूसरा अगर 90 में से उसको घटा देंगे तो दोनों बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है कि नहीं है। तो देखिए ये 48 है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 8 3 11 4 2 6 1 7 71 आएगा, 90 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये इसको साथ हम नहीं लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको लेते हैं
42 में 48 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 90 आएगा कि नहीं आएगा? Yes. तो 48 में अगर हम 42 को जोड़ दिए भैया, 48 प्लस 42 बराबर कितना होगा? 90 अंश। तो एक बात बताइए, चाहे हम 10 48 को 90 माइनस क्या करते हैं? 42 करते हैं। जैसे मैंने कहा आप लोगों को, आपने कहा मेरे पास 48 रुपए है, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो 90 माइनस 42 रुपए है कि नहीं है? तो मेरे कहने का जो सेंस है, क्या दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो 10 48 को चेंज करते, चाहे 10 42 कर दीजिए। अब देखिए, अब इसी तरीके से 23 और 67 को जोड़ेंगे तब पर भी आपका कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 10 48 को चेंज करते हैं। देखिए तो हो जाएगा, देखिए 10 48 को मैंने लिख सकता 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अब इंटू 10 23 को रहने दीजिए, 10 23 को रहने दीजिए, इंटू 10 42 है, इसको 10 42 रहने दीजिए, 10 42 इंटू, क्या 10 67 को मैं 90 माइनस 23 नहीं जैसे बोल सकता हूँ? चाहे मैं 67 बोलूं, 67 बोलूं या 90 माइनस 23 बोलूं, दोनों का मान बराबर, 90 में से 23 को घटाएंगे तो 67 ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? जब इतना आया तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 10 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब देखिए 10 90 अब माइनस इसको मान लीजिए क्या? थीटा। तो अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है क्या? ये होता है। तो 10 90 माइनस 42 बराबर क्या मैं इसको लिख सकता हूं? कॉट 42 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 90 माइनस थीटा, वही क्या हो जाएगा आपका? कॉट 23। यहां तक बातें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, हमने आप लोगों को बताया था कि tan थीटा बराबर होता है 1 के कॉट थीटा। बताते हैं कि नहीं? जब शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो बता रहे थे tan थीटा क्या होता है? ठीक अपोजिट होता है कॉट थीटा का। साइन किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो उस तरीके से अगर कॉट 42 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 1 के tan 42 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपका 10 23 है, 10 23 को रहने दीजिए, इंटू 10 42 है ही, 10 42 है। उसी तरीके कॉट 23 को क्या मैं नहीं लिखता हूं? 1 के tan 23। यहां तक बात किसी कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी हमने समझाया कि tan थीटा बराबर 1 के कॉट थीटा होता है। या फिर अगर आपकी इच्छा था इसको अगर रखना चाहते थे तो इसको बदल दीजिए, जो 42 का 1 के कॉट 42 लिख देते, है कि नहीं? अब देखिए tan 42 यहाँ भाग में है, यहाँ पर tan 42 कट जाएगा। अब tan 23 से आपका tan 23 कट जाएगा, बचा क्या? एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ, पूरे का पूरा पूरा करेंगे कितना आएगा आपका? एक आएगा। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम सेकेंड वाले का आपको बताते हैं। इसको देखिए हम 2 तरीके से बताते हैं, ठीक है? पहला तरीका ये है, देखिए कि साइन 38 साइन 52, हमें देखिए cos 38 cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, इसके बराबर हमें लाना क्या है? जीरो लाना है। तो पहला तरीका देखिए हम लोग LHS ले लेते हैं, ठीक है? दोनों तरीके बताते हैं। पहला एक क्या हो जाएगा, देखिए कि cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। हम क्या करते हैं, देखिए 38 52 है। अब इसको भी किसी तरीके से अगर हम साइन 38 साइन 52 में कन्वर्ट कर दें तो इसमें से घट जाएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो क्या करते हैं, देखिए cos 38 है ना। अब जरा इसमें से देखिए कि 38 में से यदि मैं 90 माइनस 52 अगर मैं करूं तो क्या 38 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं, देखिए cos 90 माइनस कितना? 52, ठीक। और cos 52 को लिख देते हैं cos 90 माइनस 38। बात समझ में आया? माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो आपका हो जाएगा देखिए कि साइन
52 अंश इंटू cos 90 माइनस थीटा वही क्या होगा साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। देखिए साइन 52 साइन 38 दोनों का मान बराबर है कि नहीं है। अब इसका जो भी मान आएगा इसमें से घट जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा दोनों मान। आपका आएगा कितना आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि देखिए ये जानते हैं cos a cos b माइनस साइन a साइन b, मतलब ये cos a प्लस b का क्या है आपका फार्मूला है। क्या है आपका cos a प्लस b का क्या है आपका फार्मूला है। तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। अगर LHS ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा देखिए cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन कितना 52 अंश। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये क्या होता है आपका cos a प्लस b का फार्मूला होता है। cos a का मान कितना 38, b का मान कितना 52, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा cos 90 अंश। और cos 90 अंश का मान कितना होता है cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। तो क्या हो गया आपका बराबर 0, ये हो गया बराबर क्या आ गया आपका RHS। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का। ध्यान लिख देंगे बगल में, चूंकि cos a प्लस b बराबर क्या यही cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बस समझ में आई। उत्तर कीजिए। देखिए तीसरे में कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a क्या है न्यून कोण है, तो हमसे कह रहा है a का मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, cot a माइनस 18 है, इसको भी किसी न किसी तरीके से क्या कर दिए cot में बदल दीजिए। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। इसको हमने बदल लिया, इसको कर देंगे देखिए cot a माइनस 18, cot से आपका cot क्या हो गया कट गया। तो बचा क्या आपका देखिए 19 माइनस 2a बराबर बचा a माइनस 18। ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं, उसको इधर ला देते हैं। ठीक है, तो जब ये इधर जाएगा देखिए इधर a है, और जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2a बराबर, अब वो इधर आएगा ये देखिए 19 है, अब जब वो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 18, यही ना होगा। अब 2a में a को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 3a बराबर कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 108 बटा के 3, तो a बराबर कितना होगा 36, ये आएगा ना। तो ये आपका कट गया, इतना आ गया। अब सेकंड देखिए कह रहा है कि tan a बराबर क्या दिया है बुक में आपका देखिए कि यदि tan a बराबर cot b, ठीक है इतना बराबर इतने दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब इसकी सहायता से हमें लाना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग करते क्या है, देखिए सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखिए दिया है tan a बराबर cot b। जरा एक बात समझिएगा, क्या मैं tan a को, ठीक है क्या मैं tan a को cot 90 माइनस a नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या फिर cot b को मैं लिख दूं tan 90 माइनस b, कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं देखिए cot 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा आपका cot b। तो cot से आपका cot तो कट गया, कटा कि नहीं कटा? जब ये कट गया तो आपका बचा कितना आपका 90 माइनस a बराबर b, ये उसको उधर भेज दीजिए। तो क्या जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, हो जाएगा देखिए a और ये b तो प्लस में है, ये है a प्लस b बराबर कितना, और यही हमें क्या करना था। बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब पांचवा में देखिए क्या आ रहा है कि यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो हमें क्या कह रहा है देखिए जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। तो हमसे क्या कह रहा है इसमें a का मान ज्ञात करना है। तो ये सिंपल देखिए इसके तरह लगेगा, किसके तरह थर्ड की तरह। इसमें हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे देखिए sec 4a है तो इसको हम क्या कर देंगे कोसेक 90 माइनस 4a, वही तरीका। अब जब इतना हो गया तो बराबर क्या होगा कोसेक a माइनस 20 ही है ना जी, तो ये हो जाएगा आपका। अब कोसेक से आपका कोसेक कट जाएगा, कट गया। आपका आया कितना देखिए 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 20। अब क्या करते हैं देखिए इसको इधर भेज देते हैं, उसको
इधर ला देते हैं, जब इधर जाएगा देखिए a प्लस क्या हो जाएगा 4a बराबर हो जाएगा, देखिए वो इधर आएगा तो होगा 90 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 5a बराबर कितना हो जाएगा 110, तो a बराबर कितना हो जाएगा 110/5, जब काट देंगे तो a बराबर कितना आएगा 22 ही होगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए। तो 6 में आपका कह रहा है कि यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन b प्लस c अपॉन 2 बराबर cos a प्लस भाई cos a बाई 2। देखिए इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं, अब जरा समझिएगा। मैं मान लेता हूं इस टाइप से, मैं मान लेता हूं कि भाई ये a b c एक त्रिभुज है, किसी भी टाइप का त्रिभुज, हमसे उससे मतलब नहीं है। ये भी एंगल, ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा, एंगल सी होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180। अब क्या करते हैं, देखिए बटा 2 दिया है, दिया कि नहीं दिया है, हम क्या करते हैं सब में 2 का क्या करते हैं भाग दे देते हैं। क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो भाई 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a बटा के 2 प्लस ये हो जाएगा आपका b बटा के 2 प्लस ये हो जाएगा आपका c बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा के 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमें इस साइड रखना क्या है b प्लस c बटा के 2, ये रखना है। तो a को क्या करिए उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत है। ये हो जाएगा, देखिए हर बराबर तो इसको तो लिख ही सकते हैं, b प्लस c बटा के 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बराबर, इधर देखिए हो जाएगा 90 और माइनस ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा a बटा के 2। दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं साइन ले लेते हैं। क्या करते हैं साइन, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, जब दोनों पक्षों में हम साइन ले लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए साइन b प्लस c बटा के 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटा के 2। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो हो जाएगा आपका देखिए साइन b प्लस c बटा के 2 बराबर cos a बटा के 2। पहला तरीका ये हो गया कि हम इस प्रकार से इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जरा एक बात बताइएगा कि यहां पर देखिए b प्लस c बटा के 2 बराबर हो जाएगा देखिए 90 माइनस a बटा के 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको हम मान ले समीकरण नंबर 1, इसके आगे हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं LHS हम ले लेते हैं। क्या करते हैं LHS ले लेते हैं। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर ले लेते हैं LHS। सेकेंड को अगर ले दें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन b प्लस c बटा के 2 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन b प्लस c बटा के 2 के जगह पे क्या मैं 90 माइनस a बाई 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 90 माइनस a बाई 2, ये कहां से आया, देखिए यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इस तरीके से भी अगर हम चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। इच्छा आपकी, जो तरीका चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, आपको समझ में आया। अब इसी तरीके से देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है देखिए कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और कितना 45 की आपको बीच में लाना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए 67 में हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए 90, कितना ऐड करेंगे 23। तो क्या अगर 67 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस 23, कोई दिक्कत है भाई? भाई 67 बोले या 90 माइनस 23 बोले, बात बराबर ही है।
भाई मैं बोला मेरे पास 40 रुपए है, आपने बोला कि नहीं मेरे पास 50 माइनस 10 रुपए है, तो दोनों का मान बराबर हो गया क्या? बराबर ही होगा कि अलग होगा? वही होगा। अब उसी तरीके से cos 75 है तो क्या होगा आपका? मैं बोल दूं 90 माइनस कितना? 15। क्या कोई दिक्कत है? अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा मतलब cos 23 अंश, अब प्लस cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन 23 साइन 15। अब ये देखिए दोनों मान क्या 0 और 45 अंश के बीच है? जी सर। ये हमसे कह रहा था, हो गया सर।